आज की वीडियो में हम कुल 5 चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें हम कुल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बीपीएससी तैयारी 4.0 कब आ रहा है, और अगर आ रहा है तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा सीटें हैं खाली, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि क्या टीआरई 5 भी आएगा, इस पे हम रोशनी डालेंगे। चौथी चीज हम ये डिस्कस करेंगे, क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीकेंड 25% सीटों पे तो इन लोगों ने रिजल्ट ही नहीं दिया है। तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8 की भर्ती में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो इन सभी 5 चीजों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टीआरई 4 में, बीपीएससी टीआरई 4.0 में कुल आपको 1,90,000 पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आज से ही डे 1 से ही तैयारी में जुट जाए, क्योंकि अच्छी खासी आपको वैकेंसी जो है। और ये टीआरई 4 आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। दूसरी बात हम बात करेंगे टीआरई 1, 2 और 3 में कुल 2.81 लाख पे जो है वो वैकेंसी निकली थी, जिसमें से कि 2.55 लाख अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। यानी कि एक डेटा दिया गया है, ये कहा गया है कि टीआरई 1, 2 और 3 में टोटल 2,81,000 पदों पे जो है वो वैकेंसी निकली थी, जिसमें से कि 2.55 लाख जो है वैकेंसी जो है वो फिल्ड हो चुकी है। यानी कि टीआरई 1, 2 और 3 में से कुछ सीटें अभी भी वेकेंट रखी गई हैं, कहने का ये मतलब है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जो है वो की जाएगी, और इन पदों में टीआरई 3 में जो खाली रह गए सीट है 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सॉल्व हो गया। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं भाई, क्योंकि इनकी जो वेकेंट सीटें हैं 21,397 सीटें, इसको तो ऐड कर लिया जाएगा टीआरई 4.0 में ही। यानी कि आपका कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। आप सभी को अब से बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलने वाली है। जो भी सीटें वेकेंट रह गई थी टीआरई 3 में, उसको भी टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। अब बात करेंगे आगे की। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी कि कितनी सीटें वेकेंट हैं, इस पे डाटा तैयार करने को शिक्षा विभाग ने कहा है, जिसके बाद आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये तो तय है कि टीआरई 4 होने वाला है। अच्छे खासे सीटों पे वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। आपका टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वो नहीं आएगा। और अब चर्चा करेंगे आगे की। हालांकि इससे पहले टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र है वो नया सेशन 2025-26 से पहले कर दिया जाएगा। यानी कि यहां से हमें ये चीज भी क्लियर होता है कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 पास किया है, उन सभी को उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नया सेशन कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2025-26 वाला। तो इससे पहले ही आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है आपके हाथ में मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए भी आप सभी निश्चिंत रहें। आपका जो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कराया जाएगा टीआरई 3 वालों का, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। बात करें आगे की, तो एक डेटा के हिसाब से 75,000 स्कूलों में कुल 7 लाख से ज्यादा टीचरों की जो नियुक्ति है वो योजना है। ऐसा प्लान किया गया है कि टोटल 75,000 लमसम स्कूल हैं बिहार के अंदर, जिसमें से कि 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्लानिंग की गई है। अभी के टाइम पे 5.50 लाख जो शिक्षक है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे तौर पे आपको खाली होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि
वैसे नॉर्मली जो है वो 7 लाख शिक्षक होने चाहिए, जिसमें से कि 5.50 लाख अभी पढ़ा रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ से आपको 1.5 लाख शिक्षकों का पद तो वैसे ही वेकेंट दिखता है, और इसके अलावा 42,000 पद जो है वो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। तो ऐसे में अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तब भी 1.90 लाख शिक्षकों का जो पद है वो वेकेंट आपको देखने को मिलने वाला है अगले TRE4 में। तो 1.90 अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, TRE 4.0 के लिए। वहीं एक डेटा की बात करें तो पिछले 2 सालों में TRE 1, 2 और 3 आपको देखने को मिला है, जिसमें टोटल 2.81 लाखों की जो वैकेंसी है वो निकली गई थी। कुल 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने जो है वो क्या किया है, एग्जाम दिया था, जिसमें से कि 2.55 लाखों का चयन हुआ है। TRE 1 की बात करें तो 1.70 लाख पद निकले थे, जिसमें लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए थे। जिसके बाद TRE 2 में लगभग 70,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, और TRE 3 के एक बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया था, यानी कि TRE 2 में भी आपको 1.20 लाख पे वैकेंसी देखने को निकली थी, जिसमें इसके लिए 8.5 लाख स्टूडेंट ने क्या किया था, परीक्षा दिया था, जिसमें से कि 68,558 ही जो है वो पास हुए थे। बात करूं TRE 3 में तो टोटल 87,000 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली थी, और लगभग 66,603 बच्चे ही इसके लिए उत्तीर्ण हो पाए। लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति की बात करेंगे, क्या TRE 5 आएगा? तो बिल्कुल हाँ जी, सही सुना आपने। TRE 4 के बाद आपको TRE 5 की भी परीक्षा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि TRE 4 के बाद आपको TRE 5 भी आपको देखने को जल्दी ही मिलने वाला है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको गणित यानी कि मैथमेटिक्स, विज्ञान यानी कि साइंस, कंप्यूटर और खेल यानी कि स्पोर्ट्स में आपको जो है वो सबसे ज्यादा नियुक्ति देखने को मिलने वाली है। स्कूलों में TRE 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1st to 5th, 6th to 8th और 9th, 10th शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके अलावा जो SC ST विभाग हैं उनमें भी 2,000 से ज्यादा शिक्षकों की आपको नियुक्ति होते हुए दिखाई देगी BPSC TRE 4.0 में। बात करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी में लगभग 20,000 शिक्षकों की जो सामान्य शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होगी, और इस दौरान पहले की तरह ही आपको प्राथमिक शिक्षक के लिए कम से कम आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12th की परीक्षा और जो भी DLED होता है या फिर जो भी BTC होता है वो आपको पास करना है। बात करेंगे वही मिडिल स्कूल की, तो मिडिल स्कूल में अब एक आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, 6th to 8th के लिए आपने अगर 12th भी किया हुआ है और अगर आपने वो CTET पेपर 2 क्लियर किया है तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाते थे 6th to 8th के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है मिडिल स्कूल यानी कि 6th to 8th के लिए। अब जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मैंडेटरी कर दी गई है, यानी कि एटलीस्ट आप सभी अभ्यर्थी जो कि 6th to 8th के लिए एग्जाम देंगे उनके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का शिक्षा स्नातक यानी कि BEd, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में आपका जो है वो कम से कम स्नातक होनी चाहिए। वहीं बात करूं अगर मैं 9th 10th की, तो उनके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और 11th 12th के लिए एज यूजुअल आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 2 ईयर BEd के साथ। वहीं बात करेंगे आगे की, TRE 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम किया जाएगा TRE 4 पे। तो BPSC TRE 3.0 का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, धीरे धीरे सभी की काउंसलिंग हो रही है, और ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो है TRE 4 के लिए भी आयोग जो है वो काम में जुट जाएंगे, जिसमें भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये थी पूरी खबर, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे। आशा है आप सभी को एक पॉजिटिविटी और एक मोटिवेशन मिला होगा वेकेंट सीटों को देखते हुए। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।